नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में, चूंकि लगन का कारक ग्रह कौन होता है? सूर्य। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य जहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, अगर सूर्य से आपका लगन छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में पड़ता हो, जन्म कुंडली में सूर्य जहाँ भी कहीं बैठा है, अगर सूर्य से लग्न की स्थिति 6, 8, 12 का होगा तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तित्व के निर्माण में काफ़ी समस्याएं आती हैं। याद रखिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने पर्सनालिटी का प्रभाव डालना, छाप छोड़ना, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति को काफ़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए दोनों चीज़ें देखिए, सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से लगन 6, 8, 12 में अगर पड़ रहा है, और सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से लग्नेश भी अगर 6, 8, 12 में बैठा है, लग्न और लग्नेश दोनों का कॉम्बिनेशन सूर्य से 6, 8, 12 का है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समस्या रहेगी। ऐसे व्यक्ति को सरकार और सरकारी अधिकारियों से जब काम पड़ेगा तो बड़ा ही उसमें माहौल जो है, मामला जो है पेचीदा रहेगा, उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, बहुत मदद नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर सूर्य से लग्न और लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो आपके लग्न को बहुत अच्छा बल मिलता है। पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की डेवलप अपने आप होती जाएगी। ऐसे लोग, ऐसा माहौल, साधन अपने आप मिलता चला जाएगा। तो यानी लग्न का सभी भावों में फलादेश के साथ साथ सूर्य चूंकि कारक है लग्न का, तो सूर्य से लग्न और लग्नेश अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो सूर्य यानी पिता हो गया, सरकारी पक्ष हो गया, राजनीति का फील्ड हो गया, नेता मंत्री हो गए, उन सारे लोगों से आपको जीवन में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल जाएगा। जन्म कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी यानी लग्न का स्वामी ग्रह किस भाव में कुंडली में बैठेगा तो क्या रिजल्ट बनाएगा, इसकी विवेचना आज हम करेंगे। लग्न का स्वामी ग्रह लगन में ही बैठा होगा तो हम उसे स्वाग्रही बोलते हैं, यानी लग्न का स्वामी अपने ही घर में बैठा है। और याद रखिएगा, स्वाग्रही ग्रह हमेशा उस भाव से संबंधित फलों के लिए अच्छा ही करता है। अब अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा होगा तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर कोई शुभ ग्रह है, जैसे बुध है, चंद्रमा है, गुरु है और शुक्र है, और वह लग्न में ही स्वाग्रही होकर के बैठा है, शुभ ग्रह लग्नेश होकर के लग्न में बैठा है, तो यह जातक के स्वभाव को बड़ा सौम्य बनाएगा, मधुर बनाएगा। जातक का व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छे नेचर का होगा, मिलनसार होगा और उस व्यक्ति के अंदर अकड़ नहीं होगी। वहीं अगर क्रूर ग्रह होता है, जैसे मंगल है, सूर्य है, तो थोड़ा सा ईगो बढ़ जाता है। अच्छा रिजल्ट वो भी देगा, व्यक्तित्व अच्छा बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, लेकिन शुभ और क्रूर में इतना अंतर आएगा कि क्रूर ग्रह लग्न में स्वाग्रही होकर के बैठेगा तो वो व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना भर देता है। थोड़ा सा वह व्यक्ति उतना लचीला नहीं होता है। सामाजिक रूप से पेश आने में, पारिवारिक रूप से पेश आने में उस व्यक्ति के नेचर में लचीलापन नहीं रहेगा। व्यक्ति थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का होगा। वहीं शुभ ग्रह होने पर यह चीज़ नहीं होती है।
शनि अगर लगन में बैठा है, भले ही अपनी राशि में हो, तो स्वभाव थोड़ा धीमा बनाएगा। व्यक्ति थोड़ा धीमे सोचने विचारने वाला रहेगा और बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव रहेगा लेकिन वह स्फूर्ति बहुत तेज उसमें नहीं रहेगी। तो लग्नेश अगर लगन में ही बैठा हो तो लग्न ही इस कुंडली के अन्य सभी भावों के फल को रिसीव करता है। तो लगन अगर मजबूत है तो कुंडली के अन्य भावों का फल रिसीव करने में ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, अगर लग्न में ही लग्नेश बैठा है तो कुंडली में कहीं भी किसी भाव में कुछ अच्छे योग बने हुए हैं, कोई ग्रह अच्छा फल देना चाह रहा है, तो आप यह मान के चलिए उस अच्छे योग का प्रभाव ज़्यादा आपको मिलेगा। वहीं अगर लग्नेश लग्न में ना हो, लग्न कमज़ोर हो, तो अच्छे योगों का पूरा फल नहीं मिल पाता है। लग्न में ही लग्नेश बैठा होगा तो कुंडली के जो बुरे योग होंगे उनको झेलने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति की लड़ने की क्षमता अच्छी हो जाती है अगर लग्नेश लग्न में ही बैठा हो। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर लग्नेश लग्न में ही बैठा हो तो यह व्यक्ति को पर्याप्त धन दिलाता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलवाएगा, व्यक्ति प्रसिद्धि पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, क्योंकि लग्न से आयु का भी विचार होता है, तो आयु अच्छी होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति का जो रोग से लड़ने की क्षमता है, यानी एंटीबॉडी जो है वह शरीर की अच्छी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी। लग्न से ही हम व्यक्ति के ब्रेन का विचार करते हैं, ब्रेन से ही क्या आती है, निर्णय लेने की क्षमता। लग्नेश लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की निर्णय क्षमता अच्छी होती है। व्यक्ति एक ही चीज़ पे अटका नहीं रहेगा, वह फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लेगा और अच्छा डिसीजन लेगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में देखेंगे आप, सम्मान भी मिलता है। कुछ लोगों को सम्मान सिर्फ उनके सामने मिलता है और पीठ पीछे लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। जबकि लगन में अच्छा ग्रह है, लग्नेश लगन में है, तो व्यक्ति का लोग सम्मान उसके सामने भी करते हैं, उसकी अनुपस्थिति में भी लोग सम्मान करेंगे। अगर लग्न में लग्नेश बैठा है और वह पीड़ित नहीं, अब जैसे मान लीजिए लगन में लग्नेश चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा लगन में ही है लग्नेश और उसी के साथ राहु बैठा है, तो अब यह चंद्रमा जो लगन में बैठा है लग्नेश होकर के, इसमें थोड़ी सी दोष उत्पन्न हुई है राहु के साथ होने से। वहीं अगर चंद्रमा अकेला होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो फल का अनुमान लगाते समय इन सारी चीज़ों में तारतम्य अपने तरफ से कर लेना चाहिए। यानी लग्नेश अगर लगन में बैठा है तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्ति धनी होगा, प्रसिद्ध होगा, आयु अच्छी मिलेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, पैतृक रूप से संपत्ति पाने में, पैतृक सपोर्ट पाने में व्यक्ति को सहूलियत हो जाती है अगर लग्नेश लगन में बैठा है। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो क्या करेंगे, लग्नेश मतलब पहले भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया है। ये क्या है, ये आपकी शरीर है, ये आप स्वयं है, ये आप स्वयं हैं। आपका शरीर कहाँ जा कर के बैठा है, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव से क्या विचार होता है, मुख्य रूप से धन का, वाणी का और कुटुंब का, जो आपके परिवारीजन हैं, कुटुंब का विचार होगा। अब क्या होगा, जब लग्नेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठेगा तो इन सारी चीज़ों में आपको आनंद मिलेगा, धन का सुख आपके शरीर को मिलेगा। बहुत से लोगों के पास में धन होते हुए भी वे अपने धन का इस्तेमाल अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं कर पाते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में जाता है तो व्यक्ति अपने सुख के लिए, साधनों के लिए धन का इस्तेमाल कर पाता है। ऐसा जातक अपने प्रयास से धन अवश्य कमाता है, क्योंकि ये आप स्वयं हैं और धन भाव में जब गए हैं तो आप स्वयं के प्रयास से धनी बनेंगे। ऐसा जो जातक होता है उसकी वाणी भी अच्छी हो जाती है और ऐसे लोगों को कुटुंबी जनों के बीच में रहने का अवसर,
भी मिलता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने कुटुंब से दूर रहते हैं, घर पर भी रहेंगे, कुटुंबी जनों के पास में नहीं जाएंगे, उनका हाल चाल नहीं लेंगे। लेकिन जब लग्नेश द्वितीय भाव में होता है तो ऐसे लोग अपने बड़े बुजुर्गों और कुल खानदान के अन्य लोगों के पास में समय समय पर जाते रहेंगे, उनका हाल चाल कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। स्वभाव अच्छा हो जाता है, धार्मिक विचार वाला है ऐसा व्यक्ति होता है और अपने कुल खानदान के व्यक्तियों से सम्मान भी पाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में किसी को कोई ज़रूरत पड़ेगी जिसका लग्नेश द्वितीय भाव में गया है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कुटुंबी जनों की मदद के लिए तैयार रहता है। अपने कुटुंब के लोगों की मदद पे वह अपना धन खर्च करता ही करता है और अपने कुटुंबी जनों को हमेशा सही सलाह देता है। ऐसा व्यक्ति मित्रों की देखभाल करने में भी तत्पर होता है और ऐसा व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करता है। सदुपयोग ऐसा व्यक्ति अपने धन का कर पाएगा। एक जो सबसे खास बात है वो मैं बता देता हूँ, जिसका लग्नेश द्वितीय भाव में जाए या द्वितीय लगन में आया हो तो ऐसे लोग यह समझ के रखें कि उनके जीवन में सिर्फ उनके माता पिता और उनके अपने निजी फैमिली का ही आशीर्वाद नहीं है, पूरे कुटुंब का आशीर्वाद है। ताऊ जी हो गए, चाचा जी हो गए और चाचा जी के अन्य जो भाई बंधु हैं, मतलब पूरी जो खानदान है, पीढ़ी है, सबका योगदान होता है, सबके आशीर्वाद आपके जीवन में लगता है और सब से अगर आप मिलेंगे जुलेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर लग्नेश तृतीय भाव में गया हो तो क्या रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे। अगर जो लग्नेश है वह द्वितीय भाव में गया है, अगर वह क्रूर ग्रह है, सूर्य है और मंगल है, सूर्य मंगल विशेष रूप से, और केतु है, तो ऐसा व्यक्ति वाणी जो होती है ऐसे व्यक्ति की वह कभी कभी चुभने वाली होती है। वहीं शुभ ग्रह होता है तो ऐसा नहीं होता है। अगर शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति धीमा बोलने वाला होता है, धीमे धीमे सोच सोच करके बोलने वाला होगा। अगर लग्नेश तृतीय भाव में गया है तो क्या रिजल्ट बनेगा, अब इसे समझ लीजिए। लग्नेश तृतीय भाव में गया, तृतीय भाव किस चीज़ का है, मेहनत का है। तृतीय भाव से हम परिश्रम देखते हैं, पुरुषार्थ देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं। तो लग्नेश जब यहाँ पर जाएगा तो व्यक्ति छोटी यात्राओं का शौकीन होगा, उसके जीवन में कई छोटी यात्राओं का योग बनेगा, छोटे छोटे स्थानों पर जाता रहेगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करता है, बिना परिश्रम किए ऐसे व्यक्ति को चैन नहीं है, परिश्रमी ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति में प्रसन्न रहने की क्षमता अद्भुत रूप से आ जाती है। तृतीय भाव में अगर लग्नेश गया है तो व्यक्ति अत्यंत ही प्रसन्न रहा करेगा। आमतौर पे सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा विपरीत परिस्थितियों में भी वह प्रसन्न रहना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो हमारा आज के समय के हिसाब से बात करें तो जो तर्क है, जो एनालिटिक्स वाले मैटर हैं, उन मैटर में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है, यानी ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, क्योंकि तृतीय भाव किसका होता है, संचार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तो ऐसा व्यक्ति संचार, कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, इन सारे मामलों में उत्तम ज्ञान अर्जित कर लेता है। इन सारे मामलों में आज की वर्तमान समय की तकनीक का उपयोग करना वह व्यक्ति जानता है। तृतीय भाव पराक्रम भी है, लग्नेश पराक्रम में गया है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होगा, निर्भीक होगा, निडर होगा। ऐसा व्यक्ति जो है अगर समय पड़े तो क्रांति भी कर सकता है। क्रांतियों में भाग लेने से, कोई आंदोलन है, कोई क्रांति है तो उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। अब यहाँ पे पराक्रम भाव है तो ऐसा व्यक्ति चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, जब भी उसे किसी से भी ज़रूरत पड़ेगी तो वह उनके समक्ष एक निर्भीक सिंह की तरह बैठ करके बात कर सकता है। अगर वही क्रूर ग्रह होगा, विशेष रूप से मंगल होगा, सूर्य होगा, केतु होगा, शनि होगा, राहु, तो ऐसा व्यक्ति बात जब करेगा
तो उसकी वाणी भी कुछ अक्खड़ सी रहेगी। मतलब अगर शुभ ग्रह है तो पराक्रम वही रहेगा, साहस वही रहेगा, लेकिन क्रूर ग्रह होने पर वही व्यक्ति जब दूसरों से कम्युनिकेट करेगा अपने अधिकारों के लिए या किसी अधिकार के लिए, तो उसमें थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा क्रूर ग्रह होने पर। शुभ ग्रह होने पर बिना एग्रेशन के ही वह अपना काम निकाल लेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के तृतीय भाव में लग्नेश का होना अच्छा कंसीडर करेंगे। लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में आ जाए तो पूछना ही क्या है, अपने आप में ही एक राजयोग बनाता है। यह योग एक योग होता है चामर योग। चामर योग कब बनता है? जब लग्नेश आपका बलवान हो। लग्नेश आपका बलवान हो करके किसी केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह हो तो चामर योग बनता है। ये पूरा योग हुआ। अब मान लीजिए पूरा ना भी बने तो भी अगर लग्नेश यहीं पर है, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, नवम में और पंचम में और बलवान है, तो भी चामर योग की झलक ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ जाएगी। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना राजयोगकारी अपने आप में होने लगता है। अब अगर वह लग्नेश बलवान हो जाएगा तो पूछना ही क्या है। लग्नेश चतुर्थ भाव में आए तो जातक को धन, संपत्ति और समृद्धि, नोट करिएगा, धन, संपत्ति, कैश की यहाँ बात नहीं है, धन, संपत्ति और समृद्धि ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्राप्त होती हैं। ऐसा जातक जिसका लग्नेश चतुर्थ भाव में गया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन को वैभवशाली बनाता है। वैभवशाली मतलब समाज में ऐसे व्यक्ति की धनी व्यक्ति के रूप में पहचान होती है। समाज ऐसे व्यक्ति को, उसका अपना समाज उसे धनी व्यक्ति के रूप में कंसीडर करने लगता है। लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में गया हुआ है तो यह बहुत ही शुभ योग है। व्यक्ति के शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यह योग काफ़ी अच्छा हो जाता है। व्यक्ति अच्छी शिक्षा पाएगा, हाई एजुकेटेड रहेगा। वहीं पर व्यक्ति के संस्कार जो होते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। ऐसा जातक माता पिता से संबंधित सुख को प्राप्त करेगा, माता पिता का सुख प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त करेगा, जीवन सुख और सुविधाओं से युक्त रहेगा। जीवन में सुख और सुविधाएं अच्छी मिलेंगी ऐसे जातक को, यानी जो भौतिक सुख है जीवन में वह काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब अगर ये चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान हुआ और इसके साथ में पांचवें भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी आके बैठ जाएगा तो बहुत ही शुभ राजयोग बनेगा। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में लग्नेश का जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति एक चीज़ देखेंगे आप कि लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। लग्नेश चतुर्थ भाव में जाए तो ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच में रहना, लोगों के बीच में उठना बैठना, इन सारे चीज़ों को पसंद करता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है। वहीं अगर लग्नेश पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव किसका है? बुद्धि का। और यह जो पंचम भाव है लग्न से त्रिकोणीय संबंध बनाता है। लग्न और पंचम एक दूसरे से नवम पंचम पढ़ते हैं, तो यह भाव हमेशा पवित्र ही माना जाता है। तो और ये लगन क्या है? एक तो ये केंद्र भी है और एक ये क्या है? त्रिकोण भी है। तो अगर हम ऐसा देखें, लग्न को केंद्र कंसीडर करें तो केंद्र का स्वामी कहाँ आ रहा है? त्रिकोण में। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए तो उस ग्रह को बल मिल जाता है। वह ग्रह बल क्या? शुभ हो जाता है, शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। अब लग्नेश अगर पंचम में आएगा तो पंचम भाव से बुद्धि देखते हैं, और बुद्धि का काम आप किस लिए करते हैं? बुद्धि का काम हम अपने जीवन में पॉलिसीज बनाने के लिए करते हैं। पॉलिसीज बनाने के लिए कि हमें कैसे क्या करना है, योजनाएं बनाते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। तो अगर लग्नेश पंचम में आया हो तो ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ की पॉलिसीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति से मंत्रणा करिए, ऐसा व्यक्ति किसी को सलाह दे दे तो बहुत अच्छा होता है। शेयर मार्केट हो गया, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। चूँकि ये बुद्धि का भाव है तो, और ये स्वयं व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये बुद्धि है, तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमत्ता से युक्त हो जाएगा।
और ये जो है हमें चूँकि बुद्धि से ही जो है हमारे अंदर क्रिएटिवनेस आता है। ये पंचम भाव हमारी क्रिएटिविटी है। जिसका लग्नेश पंचम भाव में हो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। अगर उसे किसी सामान की ज़रूरत है, मौके पे नहीं मिल रहा है, तो वह जुगाड़ निकाल लेगा उस सामान, उस चीज़ के लिए, उस काम को करने के लिए जुगाड़ बनाने में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लोगों के प्रिय होते हैं। सरकार और सरकारी अधिकारियों से संबंध अच्छे होते हैं। ऐसे जातक को प्रसिद्धि अच्छी मिलती है। कुल मिलाकर के अगर लग्नेश पंचम भाव में गया है तो काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। बुद्धि, विवेक, संतान ऐसे व्यक्ति की आज्ञाकारी होगी। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हमेशा सकारात्मक रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपने मामले में और दूसरों के मामले में हमेशा सही डिसीजन ले पाता है। लग्नेश पंचम भाव में गया हो तो व्यक्ति जो है बड़ा क्रिएटिव माइंड का होगा, लेखन कर पाएगा, नॉवेल लिख लेगा, कहानी, कविता, फिल्म की स्टोरी राइटिंग, अकाउंटिंग और जो भी तर्क से जुड़ी चीज़ें हैं उसमें बहुत माहिर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति था। उनकी जो है मीन लगन की कुंडली थी और बृहस्पति पंचम भाव में उच्च का था। तो उनके क्रिएटिविटी के बारे में सभी को ज्ञान ऑलरेडी है ही। लग्नेश अगर खष्टम भाव में हो तो यह छठा भाव किसका होता है? लड़ाई का। लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। तो अगर व्यक्ति इन सारे चीज़ों से जुड़े क्षेत्र में कैरियर हो व्यक्ति का, जैसे सेना हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, लॉ का फील्ड हो गया, वकालत हो गया, तो इन सारे क्षेत्रों में बड़ा ऊंचा पद दे देगा। लग्नेश अगर छठे भाव में है और व्यक्ति मेडिकल लाइन का हो, क्योंकि मेडिकल से हम किस चीज़ का विचार करेंगे? रोग का। छठा भाव रोग का है और मेडिकल रोग वाली लाइन है। लड़ाई झगड़ा का हो गया तो लड़ाई झगड़ा में सेना, पुलिस विभाग हो गया। रोग में हमारा क्या हो गया? मेडिकल। और वाद विवाद में क्या हो गया? वकालत का पेशा। तो अगर लग्नेश इस भाव में है, छठे भाव में, और व्यक्ति इन पेशे से जुड़ा हो तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लग्नेश अगर छठे भाव में है, षष्ठम भाव में है, तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। संघर्ष ऐसा व्यक्ति जीवन में करके ही बढ़ेगा। काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर लग्नेश छठे भाव में हो और व्यक्ति खेल कूद की तरफ जाना चाहे तो इस मामले के लिए भी अच्छा हो जाता है। ऐसा लग्नेश काफ़ी मदद करेगा। अगर लग्नेश छठे भाव में गया हुआ है और वह अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, यानी अशुभ ग्रह मतलब क्रूर ग्रह से तात्पर्य है राहु से, केतु से, शनि से, मंगल से, सूर्य से दृष्ट है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर ना भी दृष्ट है तो भी स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अगर दृष्ट हो गया तो स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। ऐसे व्यक्ति को, अगर व्यक्ति सेना पुलिस में है तो अच्छा तो है कैरियर के लिए, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावना भी बनी रहती है। लग्नेश का छठे भाव में जाना अन्य भावों की अपेक्षा जीवन को अधिक मेहनत और संघर्ष से लेकर के चलाता है। अगले भाव में अगर हम बात करें, लग्नेश सप्तम भाव में गया हो तो व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। कारण क्या बनेगा? सप्तम भाव से वह ग्रह लगन को ही देखेगा, यानी अपने ही घर को देखेगा। लग्नेश अगर सप्तम भाव में गया हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। जैसा जीवन चल रहा है उसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन आएगा। दिशा और दशा जीवन की बदलेगी विवाह के बाद में। अगर लग्नेश सप्तम भाव में आया हुआ है तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समृद्धि आदि देता है। लग्नेश सप्तम भाव में जब आता है तो ये आप स्वयं हैं और ये आपका काम वासना है, आपका जो जीवन का रोमांस है वो है। तो लग्नेश के सप्तम भाव में आने से ऐसा जातक स्त्री का चिंतन अधिक करता है और अगर स्त्री हो तो पुरुष का चिंतन अधिक करती है।
अपनी पुरुष स्त्री का या किसी और, मतलब स्त्री का चिंतन ज़्यादा दिमाग में चलता है। अगर पुरुष है तो स्त्रियों को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, और अगर स्त्री है तो पुरुषों को लेकर के सेंसिटिव रहेगी। कभी कभी ऐसे लोगों के जो है दो विवाह या विवाहेतर संबंध की भी संभावना होती है। सप्तम भाव में अगर चर राशि हो, यानी 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर और 10 नंबर हो, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति हवाई यात्राएं भी करेगा। हवाई यात्राएं या अन्य यात्राएं भी करने, कुल मिला के यात्राएं होती हैं और हवाई यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। लग्नेश यहाँ पर स्थिर राशि में बैठा हो तो व्यक्ति की जो मासिक आमदनी होती है वह एक स्थिर रूप से आमदनी होती है। वहीं पर अगर चर राशि में ग्रह लग्नेश यहाँ सप्तम में आकर के चर राशि में बैठा हो तो व्यक्ति की जो आमदनी है वह घटती बढ़ती रहेगी। कभी 100 रहेगा, कभी 200 हो सकता है, कभी फिर 80 हो जाएगा, इस प्रकार से। वहीं स्थिर राशि में हो तो कभी 100 रहेगा तो कभी 98 होगा, कभी 105 होगा। मतलब उसकी मंथली जो इनकम है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता है। द्वि स्वभाव होने पर व्यक्ति साल भर में 2-4 महीने बहुत अच्छा पैसा निकाल लेता है। तो लग्नेश का सप्तम भाव में जाना कुल मिलाकर के ठीक ही है, अच्छा है। लग्नेश अगर अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ हो तो ऐसे में यह अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव होता है, यह मोक्ष त्रिकोण में आता है। अगर लग्नेश आकर के यहाँ बलवान होगा तो व्यक्ति का रुझान मोक्ष की तरफ रहेगा और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष का अधिकारी होगा अगर लग्नेश अष्टम में आकर के बलवान हो। वहीं लग्नेश अष्टम में आकर के पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वह हमेशा के लिए पीड़ित ही रहने वाला है। ऐसा व्यक्ति संकुचित होता है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति शुभ इच्छा नहीं रख पाते हैं, जेलसी तो उनके अंदर आती ही आती है। ऐसे लोग व्यक्तिगत स्तर पे तो धार्मिक होंगे लेकिन दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान थोड़ा कम कर पाते हैं। ऐसे जातक अगर लग्नेश अष्टम में आकर के बलवान हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अचानक से भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शेयर हो गया या कहीं से कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति मिल जाए, बड़ा इस बात की भी संभावना रहती है। लग्नेश अष्टम भाव में आया होगा तो आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं अचानक से होती रहेंगी। ज़्यादातर घटनाएं आपके जीवन में कैसे होंगी? ऑल ऑफ सडन, चाहे वो अच्छी घटनाएं हों, गुड हों, चाहे बैड हों, घटनाओं के में आपके जीवन में आकस्मिकता रहेगी। इवेंट्स जो हैं सडन घटित होते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। लग्नेश अष्टम में हो तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। एलर्जी वगैरह की दिक्कत रह सकती है। जब भी लग्नेश छठे भाव 8वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति को एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। एलर्जी के कारण से उसको कुछ बीमारी और परेशानी बनी रह सकती है। वहीं अगर लग्नेश नवम भाव में गया हो तो बड़ा ही सुंदर योग है। लग्नेश अगर नवम भाव में है तो अपने भाव से कहाँ है? त्रिकोण में है। नवम और पंचम का संबंध बनता है लगन और नवम भाव का। तो अगर लग्नेश आपका नवम भाव में आकर के बैठा हुआ है तो ऐसे जातक पहली चीज़ जो होगी वो क्या होगी कि वो भाग्यवान होंगे। अब अगर लग्नेश इस भाव में स्वस्थ होगा तो वास्तव में ऐसे लोग भाग्यवान होंगे जो चाहेंगे जीवन में वह इनको मिलता है, इनकी योजनाएं सफल होती हैं। ऐसे लोग धार्मिक स्थानों की यात्राएं करना पसंद करते हैं। धार्मिक स्थानों पर जाना इनका शौक रहेगा और जाएंगे जितना उतना ही इनके लगन के लिए अच्छा रहेगा। लग्नेश नवम में हो तो धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। ऐसा जातक अपने माता पिता को तीर्थ यात्राएं करवाता है। ऐसा जातक अपने माता पिता को धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित करवाता है। कथा भागवत उनके लिए करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, अपने माता पिता के हाथों से पूर्वजों के लिए पिंडदान वगैरह, श्राद्ध वगैरह भी करवाएंगे।
पैतृक धन संपत्ति मिलेगी, जातक धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा। कुल मिलाकर के ऐसा जातक बहुत अच्छा होता है, लोगों का प्रिय होता है। सबसे अच्छी चीज़, ऐसा जातक सत्यवादी और सदाचारी होगा। अब यहाँ पे ये हमेशा याद रखिए, किसी भाव में अगर कोई ग्रह बहुत पीड़ित हो गया है तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के कारण से व्यक्ति को दुख मिलेगा। वहीं जब ग्रह बलवान होता है तो ये सारी चीज़ें अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट दे देती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस थे, उनके लगन का स्वामी, उनकी कुंभ लगन की कुंडली थी। लगन का स्वामी शनि था, नवम भाव में आकर के उच्च का था। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात जो है लग्नेश के नवम भाव में जाने की, कि या तो व्यक्ति सन्यासियों में राजा हो जाए, रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही थे, नहीं भी होगा तो भी लग्नेश के नवम भाव में जाने से मृत्यु के पूर्व व्यक्ति सर्वदर्शन विमुक्त हो जाता है। सर्वदर्शन विमुक्त हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वदर्शन विमुक्त मतलब मृत्यु के पहले ऐसा व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है। और इस संसार की सबसे बड़ी बात यही है कि मृत्यु के पूर्व मन से मोह माया निकल जाए। मोह माया लेके कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता कि मरते समय भी मोह मन में आ जाए, लोभ आ जाए तो गति बिगड़ जाती है। तो लग्नेश का नवम में जाने से मृत्यु के पूर्व सारे मोह माया के बंधनों को त्याग देता है। ऐसे में अच्छी गति की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है। लग्नेश अगर दसम भाव में आकर के बैठेगा तो पूछना ही क्या है। जिस प्रकार से लग्नेश चतुर्थ भाव में आकर के राजयोगकारी होता है, उसी प्रकार से लग्नेश दसम भाव में आकर के राजयोगकारी होता। और इस राजयोग में भी विशेष रूप से फल यह देगा कि ऐसा व्यक्ति जो है सारे सुख साधन पा जाए। तो लग्नेश दसम भाव में आता है तो व्यक्ति की का जो मन है, व्यक्ति की जो आत्मा है, वह उसके कार्य में बसती है। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बड़ा ही लॉयल होगा, बहुत ही समर्पित रहेगा। ऐसा व्यक्ति बिना काम किए रह ही नहीं पाएगा। उसको अपने काम से क्या हो जाएगा, लव, प्रेम हो जाता। एक तो होता है काम करना, लग्नेश जब दसम में आता है, धनेश जब दसम में आता है, तो ऐसा व्यक्ति काम के प्रति दीवाना हो जाता है। उसे अपने काम में रुचि आती है, पसंद करता है काम करना, बहुत ही अच्छा उसे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। व्यक्ति पिता का नाम रोशन करता है, पिता का नाम ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ाएगा, रोशन करेगा। उसके अच्छे कार्यों से उसके पिता को भी प्रशंसा प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें शोध करता है, उसमें रिसर्च करता है, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजीज़, नए जो है विचार लाता है, जिसके कारण से उसका मान सम्मान और बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति भी अडिग रहेगा और विज्ञान का भी जानकार रहेगा। ऐसा व्यक्ति पाप पुण्य से डरने वाला होगा, जिसका लग्नेश दसम में होगा। ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कार्यों का विचार करता है, डरता है कि बुरा ना होने पाए, मेरे कारण से किसी का दिल ना दुखने पाए, ये चीज़ विचार करता है। दान पुण्य और धार्मिक गतिविधि करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। लग्नेश अगर दसम भाव में हो तो समाज में व्यक्ति को धनी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है कि यह व्यक्ति संपन्न है, सुखी है, धनी है। ऐसे व्यक्ति से लोग जो हैं, जिसका लग्नेश दसम में हो, ऐसे व्यक्ति से उसके समाज के लोग मदद की भी उम्मीद करते हैं कि अगर मौके पे मुझे कुछ घटा, कुछ ज़रूरत पड़ी तो ये फलाने भैया हमारी मदद करेंगे। मदद मांगने वाले लोग भी आते रहते हैं अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में हो। जातक अपने कर्मों से अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है, अपने माता पिता को सुख देता है, स्व अर्जित भूमि भवन और वाहन बनाता है। कुल मिलाकर के अच्छा है। जो यहाँ पर लग्नेश दसम भाव में हो तो एक वेदांत स्वामी प्रभुपाद थे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन वो कृष्ण भगवान के पूजन वाला है ना, उनके संस्थापक की जन्म कुंडली में लग्नेश
10वें भाव में शनि उच्च का होकर के बैठा हुआ है। उनकी मकर लगन की कुंडली है और शनि यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा हुआ। हालांकि सिर्फ इसी एक योग से नहीं ऐसा प्रभाव बना, अन्य योग भी उनकी कुंडली में रहे, लेकिन यह योग असर डालता है। अगर लगने से एकादश भाव में आ जाए तो क्या होगा? ऐसे में जातक को अपने बड़े भाइयों से अच्छी सहायता मिलती है, यानी अपने से बड़ों का सुख अच्छा हो जाता है। बड़े भाई हो या अन्य कोई हो, जो भी आपसे उम्र में बड़ा रहेगा, उससे आपको अच्छी सहायता जीवन में मिलेगी जब भी आप चाहेंगे। ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते हैं, लाभ कमाना जानते हैं, क्योंकि ये लाभ भाव है ना और लग्नेश लाभ में गया है। ऐसे लोग घाटे वाली चीज़ों में भी लाभ निकाल लेना जानते हैं, उनको ये कला पता होती है। ऐसे लोग उच्च लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। उच्च जो व्यापारी हैं, उच्च पदों पर हैं, समाज में जो ऊंचे नज़र से माने जाते होंगे, जिनका मान सम्मान अधिक होगा, ऐसे लोगों के बीच में इनकी मित्रता होती है। अच्छे वाहनों से युक्त होते हैं और जो इच्छा रखते हैं, यानी इच्छा अभिलाषाएं इनकी जीवन में अवश्य ही पूर्ण होती हैं। ये कुछ भी योजना बनाएंगे, काम करेंगे थोड़े दिन, तो वो इनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यहाँ पर अगर लग्नेश जा कर के एकादश भाव में बैठता है तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि व्यक्ति जो है मेहनत जीवन में जो करता है, जीवन में जो भी मेहनत करेगा, सत्कर्म करेगा या लोगों से जो रिलेशनशिप बनाता है, उसका लाभ उसके पुत्र को भी मिलता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पुत्र मतलब संतान, कोई भी संतान हो, तो व्यक्ति के किए गए प्रयासों का, व्यक्ति के बनाए गए संबंधों का लाभ उसके संतान को भी मिलता है। कुल मिलाकर के अच्छा है। लग्नेश अगर द्वादश भाव में गया हो तो व्यक्ति का जन्म स्थान बदल जाए, इस बात की संभावना ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति परदेशी हो सकता है, विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का भी बनेगा, और अपने ही देश में जन्म स्थान व्यक्ति का छूट जाएगा, किसी दूसरे स्थान पे सेटल होगा, इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है। यहाँ पर लग्नेश 12वें भाव में जाए तो जीवन में कई बार आपको बड़े बड़े खर्चों का सामना करना पड़ता है। ये एक चीज़ नोट करिएगा। लग्नेश के 12वें भाव में जाने से जीवन में कई बड़े बड़े खर्चे आएंगे, जिसके लिए सिर्फ आप अपने ही बजट पे, अपने ही धन पे नहीं निर्भर रह पाएंगे, बाहर से भी मदद लेनी पड़ सकती है। अब ये बड़ा खर्चा जो है व्यक्ति के जो स्टेटस रहेगा उसी हिसाब से ही आएगा। जैसे कोई जो है बड़े पद पर है, अच्छा पैसा कमा रहा, तो उसके लिए 1-2 करोड़ का खर्चा आ सकता है। उससे छोटे लेवल पर है तो लाख का। कोई मजदूरी वर्ग में है, लग्नेश 12वें में है, तो उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये हो सकता है, एक बड़े आदमी के 10-15 लाख के बराबर हो। तो इस प्रकार से जीवन में कई बार बड़े खर्चों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लग्नेश के 12वें भाव में जाने से व्यक्ति थोड़ा सा इंद्रिय लोलुप होता है, यानी जो कामुक स्वभाव है वह बढ़ता रहता है। यह ऐसा व्यक्ति जो है जीवन साथी के अलावा अन्य में भी चिंतन बना सकता है। हालांकि ऐसा अधिक तब होता है जब यह शुक्र ग्रह हो, तब ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना अधिक होती है। जातक जो है मृत्यु के पूर्व मोक्ष के बारे में विचार करने लगता है, व्यक्ति का चिंतन मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। जीवन के शुरुआत में लग्नेश 12 में जाए तो पहले भोग और फिर लास्ट में मोक्ष का चिंतन प्रदान करने लगता है। ऐसा व्यक्ति दान धर्म करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति सहनशील होता है। वहीं अगर क्रूर ग्रह होगा, मंगल होगा, सूर्य होगा, शनि होगा, तो विवाह और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आएंगी। विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, नींद में समस्या आएगी, व्यक्ति को तनाव भी रहेगा। अगर लग्नेश यही क्रूर ग्रह हो, कौन कौन सा, सूर्य, मंगल, शनि, राहु केतु तो राशि के स्वामी नहीं है, तो सूर्य मंगल शनि मुख्य रूप से। अगर ये लग्नेश होकर के अष्टम में हो या द्वादश में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में तनाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, विवाह में देरी या विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा कलह, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं लग्नेश अगर अष्टम या 12वें में गया हो। वहीं शुभ ग्रह हो तो ऐसे प्रभाव कम ही मिलते हैं।
तो ये कुल मिलाकर के लग्नेश के 12 भावों में फल है।